तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी मिस्टीरियस में। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे महिलाओं के छाती ढकने पर देना पड़ता था टैक्स, नहीं तो मिलती थी सजा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। केरल के त्रावणकोर में 19वीं सदी की शुरुआत में निचली जात की महिलाओं के लिए ये कानून लागू हुआ। 125 साल तक ये कुप्रथा जारी रही। केरल के त्रावणकोर में निचली जात की महिलाओं के सामने अगर कोई अफसर ब्राह्मण आ जाता था तो उसे छाती से अपने वस्त्र हटाने होते थे या छाती ढकने के एवज में टैक्स देना होता था। किसी भी सार्वजनिक जगह पर उन्हें इस नियम का पालन करना होता था। इस टैक्स को बहुत सख्ती से लागू किया गया था। बाद में जबरदस्त विरोध के बीच अंग्रेजों के दबाव में इस टैक्स को हटाना पड़ा। चेन्नई में पहला अंग्रेजी अखबार लॉन्च करने वाली मद्रास कोरियर की रिपोर्टर के मुताबिक केरल में निचली जात की महिलाओं के लिए बड़े नियम बनाए गए थे। महिला अगर अपनी छाती को ढकती थी तो उसे स्तन के आकार पर टैक्स भरना होता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये टैक्स त्रावणकोर के राजा के दिमाग की उपज थी, जिसे उसने अपने सलाहकारों के कहने पर सख्ती से लागू किया था। बीबीसी में कुछ समय पहले पोस्ट हुई रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स नहीं देने और आदेश को नहीं मानने वाली महिलाओं को सजा भी दी जाती थी। नागोली नाम के एक निचली जात की महिला ने इस अमानवीय टैक्स का विरोध किया तो जुर्म में उसने स्तन काट दिए गए। उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने निचली जात के लोगों को एक कर दिया। वो लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसमें बहुत सी महिलाएं ईसाई भी थी। उन्होंने अंग्रेजों और नरियों में जाकर इस बेतुके कानून के बारे में बताया। अंग्रेजों के दबाव में त्रावणकोर को इसे बंद करना पड़ा। केरल के इतिहास के पन्ने में छिपी ये कहानी करीब 150 साल पुरानी है। जाने माने लेखक दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में जिक्र किया था कि त्रावणकोर का शासन केरल के एक भूभाग पर फैला हुआ था। ये वो समय था जब पहनावे के भी नियम बने हुए थे। किसी के पहनावे को देखकर उसकी जात के बारे में मालूम हो जाता था। आमतौर पर इसके दायरे में एजवा, सेनार या सनारस, नडार जैसी जातियों के महिलाएं शामिल थी। उन्हें छाती को पूरी तरह खुला रहना होता था। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो राज को टैक्स देना होता था। इस अपमानजनक कानून के खिलाफ केरल के बहुत से लोग चाय बागानों में काम करने श्रीलंका चले गए। जब अंग्रेज आए तो इन जातियों को लोगों को धर्म बदल दिए। यूरोपीय असर से उसमें जागरूकता बढ़ी और औरतों ने जब विरोध शुरू किया तो उन पर हमले होने लगे। ये भी कहा जाता है कि जब टैक्स का विरोध हुआ तो टैक्स लेना बंद कर दिया गया, लेकिन स्तन ढकने पर रोक जारी रही। ये कुप्रथा करीब 125 साल तक चलती रही। यहाँ त्रावणकोर की रानी भी इस व्यवस्था को सही मानती थी। अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन जब 1859 में इसे खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी ये जारी रहा था। नाडार महिलाओं ने वस्त्रों की ऐसी शैली विकसित की जो कि उच्च वर्ग हिंदू महिलाओं की शैली जैसी ही थी। संघर्ष चलता रहा। आखिर 1865 में आदेश द्वारा सबको ऊपरी वस्त्र पहनने की आज़ादी मिली। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में भी कुप्रथा का जिक्र किया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेके। तब तक इजाज़त लेते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स।